जय हिंद। आज हम आप लोगों का पहला क्लास लेकर आए हुए हैं इंग्लिश का, ठीक है। इसमें जो कुछ हमने पढ़ चुका है उसके आगे का क्लास लेकर आए हुए हैं। देखिए, बहुत कुछ टेंस के बारे में हमने जानकारी ले रखी है, ठीक है। जब हम लोग इंग्लिश स्टार्ट किए थे ग्रामर में, तो सबसे पहले हमने टेंस स्टार्ट किया था, ठीक। तो टेंस में आप लोगों को पता है कि सबसे पहले टेंस और वर्ब, ठीक है। टाइम और टेंस और टेंस और वर्ब, बेसिक जानकारी हमें लेना था, वो चीज़ें जानकारी दे दी गई है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें कुछ, अब आप लोग सोचेंगे कि हमने इसको क्यों डायग्राम बनाया है, क्योंकि देखिए ये जितना सब लिखा हुआ है इसी से पूरा आपका टेंस का क्या होगा, खत्म होगा, ठीक है। और पूरा टेंस की जानकारी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब जितना सब टेंस है, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, सब इसी से हमें जानकारी लेना था। मेन निचोड़ क्या है, यही है इंग्लिश का। तो इस चीज़ की जानकारी क्या था, थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे पीछे का, फिर उसके बाद जो आगे टॉपिक चल रहा था। ऐसे तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस हमारा खत्म हो चुका था, एक एक पार्ट उसका खत्म हो चुका था, और बाकी हम लोग क्या चल रहा था, रिवीजन चल रहा था। रिवीजन में भी कुछ हमने रिवीजन कर रखा है, ठीक है, और आगे का ही रिवीजन आप लोगों को दिया जाएगा। देखिए, टेंस में सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट में हम जानेंगे वर्ब। वर्ब में हमारे कितने होते हैं, वर्ब हमारे 3 होते हैं। कौन कौन सा, एक्शन, हैपनिंग और पोजेशन। कौन कौन होता है, एक्शन, हैपनिंग और पोजेशन। अच्छा, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि वर्ब के ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं, ठीक है। एक्शन क्या होता है, एक्शन जो होता है डूअर होता है। डूअर मतलब कि करने वाला, कोई भी एक्शन है, जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, चलना, बोलना, ये आपका क्या है, एक्शन है, ठीक है। ये एक्शन से चलता है, ठीक है। एक्शन को किससे हम प्रदर्शित करते हैं, डू से, वो डूअर होता है। चलिए, हैपनिंग। हैपनिंग मतलब क्या होता है, होना। जैसे हैपनिंग बी मतलब होना, इसका बी फॉर्म क्या होता है, बी होता है। जैसे कि मैं एक अध्यापक हूँ, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, वो उनके पिताजी हैं, ऐसे मतलब क्या है, ये एक हैपनिंग है। ये मतलब इसमें एक्शन कोई नहीं है, पिताजी होना, मेरा टीचर होना, आपका एक स्टूडेंट होना, ये कोई एक्शन नहीं है। अरे आप हैं तो हैं, बोलेंगे कि आप पिताजी हैं तो हैं, वही चीज़ हैपनिंग है, ठीक है। इसमें कोई आपका वो नहीं है, कोई उसमें करने वाला नहीं है, ठीक है, इसलिए ये हैपनिंग रखा गया। चलिए, एक क्या होता है, अब ऑब्जेक्शन की बात करें तो तीसरा पार्ट होता है पोजेशन। पोजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार, ठीक है। वो किसी न किसी चीज़ पे किसी का अधिकार होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए अधिकार है मतलब भी रखना होता है ना। कहेंगे मेरे पास क्या है, मार्कर है, ये मेरा मार्कर पे किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। कोई जिसे होता है ना कि देखिए, कोई आपको बोल दिया ना कि मेरे पास बंदूक है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तो उसका अधिकार है किस पे, बंदूक पे। बंदूक से क्या करेगा, मारेगा। तो मारना उसका क्या है, एक्शन है, और बंदूक रखना क्या है, उसका अधिकार है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, मुझे क्यों मारोगे। तो जो विद्यार्थी आपने बोल दिया, वो विद्यार्थी बोला, तो वो एक उसका हैपनिंग है, समझ गए, उसका वो एक्शन नहीं। इसमें तीनों बात है। तो क्या बोलेगा ना कि देखिए, कभी भी उस बात को समझिए, कोई भी शब्द बोलेंगे कि 3 ही शब्द आएगा, आप कुछ भी बोलकर देख लीजिए, कुछ भी। जैसे मैं खा रहा हूँ, हाँ, खाना क्या है, एक्शन। आप कहेंगे क्या हैपनिंग है, नहीं, अरे वो नहीं, कुछ नहीं है, एक्शन। और खाना एक हमारा एक्शन है। कहेंगे कि पोजेशन है, अरे अधिकार है मेरा खाना, नहीं, अधिकार नहीं है, वो खा रहे हैं तो हमारा एक्शन है। अधिकार किसका है, कोई चीज़ पे आपका हक है। जैसे आप कहेंगे कि मेरा मोबाइल है, मोबाइल किसका है, मेरा है, वो आपका होना, वो एक्शन नहीं है, वो अधिकार है मोबाइल, ठीक है। तो ये चीज़ जानिए, एक्शन केवल 3 होता है, 3 के ही बारे में आप जानकारी लिए, ठीक है। अब देखिए, अब क्या हो गया, वर्ब। वर्ब का फॉर्म होता है, कितना फॉर्म होता है, 3। अब कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, मैं तो इसी है, टेंस जानने से पहले हम वर्ब जानेंगे। यदि किसी को वर्ब पे जानकारी नहीं है तो कोई हमें टेंस समझ में ही नहीं आएगा। टेंस जानना जरूरी है, जिसको टेंस समझ में आ गया वही चीज़ हमारा क्या है, वर्ब जानना जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग को जो टेंस पढ़ लिए थे, उसमें आगे हम लोग को पढ़ना है, कितना मतलब रिविज़न कराए थे। रिवीजन में 5-6 टॉपिक को कराया था, ठीक है। कितना पॉइंट था, 6 पॉइंट था। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कराया था कि वर्ब एंड स्टेट देयर टेंस। मतलब कि इसमें ये टॉपिक था कि वर्ब की सहायता से जो कथन दिया रहेगा, स्टेट दिया रहेगा, ठीक है, सेंटेंस, उसको क्या होना था, पहचानना था कि कौन सा टेंस था। ये टॉपिक हमने बताया था, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अच्छा देखिए, कोई भी चीज़ को टॉपिक पहचानने के लिए हमने वो जो चीज़ें बताई हैं, यानी कि वर्ब कितना होता है, 3 होता है, एक्शन, हैपनिंग और पोजेशन। एक्शन क्या होता है, डू होता है, हैपनिंग कौन होता है,
हैपनिंग कौन होता है, बी होता है, और पोजीशन कौन होता है, हैव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको हम वर्ब के बारे में बताया। वर्ब का टाइप कितना था, 5 था। कौन कौन, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये चीज 5 था। फिर उसके बाद वो जो एक्शन था डू को 5 वर्ब में हमने कन्वर्ट किया था। डू का पहला प्रेजेंट फॉर्म क्या था, डू, पास्ट फॉर्म क्या था, डिड, परफेक्ट फॉर्म क्या था, डॉन, फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या था, डूइंग, फिर उसका सिंगुलर फॉर्म क्या था, डज था। ठीक है, ये अपने मतलब जुबान पे रटा होना चाहिए। फिर उसके बाद बी आ जाइए। बी क्या हो गया, हैपनिंग। ठीक है, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म इज एम आर, फिर उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज और वेर। ठीक है, परफेक्ट फॉर्म क्या होता है, बीन होता है, फिर कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, फिर उसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, बी का होता है, नहीं होता है, होता ही नहीं। फिर उसके बाद क्या था, हैपनिंग। ठीक है, हैपनिंग क्या था, नहीं सॉरी, पोजीशन क्या था, है पे क्या होता है, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है उसका, है भी होगा। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, उसका पास्ट क्या होता है, हैव का हैड, परफेक्ट क्या होता है, हैड, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हैविंग, और जब लास्ट बात करें सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। सब इसके बारे में हम बता दिए। अब आगे उतना जानकारी होने के बाद देखिए वो चीज़ जब आपको माइंड में चलता रहेगा तभी आप कोई भी टेंस को देखते ही या क्या उसमें वर्ब पुट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, अगर तो पास्ट से कंटिन्यूअस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में या किसी में भी टेंस को कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ों की ज़रूरत है जो हमने लिखा था। इसमें वर्ब एंड स्टेटमेंट दे आर टेंस। इसका एक एग्जांपल किया जाए। चलिए आइए, अच्छा खासा एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, इससे सोचिएगा कि कौन सा एग्जांपल है। आई मतलब मैं, मेट मतलब मिला, हर मतलब उससे, कब मिला, लास्ट फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे। अगर जो देखो यहाँ पे अगर लास्ट नहीं लिखेंगे ना तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, लास्ट लिखना पड़ेगा। पिछले फ्राइडे हो तो केवल फ्राइडे लिखेंगे तो क्या पता कौन फ्राइडे को हमने मिला, आज मिला या पिछले मिला या मिलने वाला है। लेकिन यहाँ से चलिए, आई मतलब मैं मतलब मिला, हर मतलब उससे, कोई लड़की है जो, चलिए किसी से मिलो, या लड़का हो या लड़की, यहाँ हर भी कर सकते हो, हर तो है, ये भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जिससे मिलोगे वो चीज़ लगा सकते हो, या तो एस या हर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं पिछले फ्राइडे को किसी से मिला। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दें। तो अब देखिए ये हम कैसे पहचानेंगे इस सेंटेंस को कि कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है कि परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे हमें जानना है। ठीक है, अब जानने की प्रक्रिया क्या है, हम यहाँ से करेंगे, किससे, वर्ब से करना है। अब बताइए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकंड। अरे मीट मतलब मिलना होता है, मेट क्या सेकंड हो गया। ठीक है, मेट होता है, और जो मेट होता है सेकंड होता है उसको क्या बोला जाता है, पास्ट बोला जाता है। पीछे आपने वर्ब में बताया जो सेकंड फॉर्म होता है वो क्या होता है, पास्ट होता है। अब देखिए हर मतलब मिला, लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले शुक्रवार को। अब बताइए मिलना कोई हमारा एक्शन है, नहीं। मिलना हैपनिंग है, नहीं। मिलना, अब देखिए मिलना हमारा हैपनिंग मतलब हो रहा है, ये मिलना हमारा क्या हो रहा है। अगर उसको पोजीशन करें, क्या मेरा अधिकार है उससे मिलना, नहीं। कोई जरूरी थोड़ी है कि तो आप किसी से मिल सकते हो, आपका कोई हक नहीं है। अभी प्रधानमंत्री से मिलना तो कहाँ मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। अगर किसी से मिलना है, कोई आपके फ्रेंड है, दोस्त है, उससे मिल सकते हैं, तो ये आपको कोई अधिकार नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप मिल सकते हो। एक हैपनिंग वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एक हैपनिंग है। और देखो यहाँ पे हमें क्या बता रहा है कि मिलना इसमें हैपनिंग है, कोई एक्शन और पोजीशन में नहीं आएगा। पास्ट एंड चलिए आगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। तो एक चीज़ हमारा कंप्लीट हुआ कि इसमें हमने पहचाना क्या। अब देखिए दूसरा में क्या पॉइंट दिया है कि चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस। अब मतलब कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा, अब उसको हमें पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा। तो इसे अब हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे पास्ट में, क्योंकि बोला था चेंज द वर्ब इनटू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में करना है तो हम क्या करेंगे, आई में एवरी कर सकते हैं। मतलब मैं उससे प्रत्येक जो शुक्रवार था मिलता था। ठीक है, पास्ट में इसको बोल सकते हैं। क्या और वर्ब की चेंजिंग करके ओ मिल है तो यहाँ पे मेक हो जाएगा सेकेंड का। ठीक है, वर्ब का क्या हो जाएगा, ये सेकेंड फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट। ठीक है,
अब देखिए ये पास्ट में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, मतलब कोई भी सेंटेंस है हम कन्वर्ट करते रहेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट क्या है, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसे कन्वर्ट करना है। चलिए यहाँ अभी तीसरा पॉइंट को कैसे लेके चला जाएगा, 1 2 3, ठीक है। तीसरा पॉइंट, चेंज द वर्ब इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। कोई सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, आई एट, मतलब मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ। आई एट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। चलो आई एट मैंगो। अब इसे हम क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस में, इसमें वो भी कंटिन्यूअस, कौन सा कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई मतलब मैं, तो रहेंगे ही, और इट हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और देखो पास्ट में जाना है तो कभी भी पास्ट के लिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, कंटिन्यूअस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो अब बताइए इसको जो हमारा प्रेजेंट है इसको हम क्या करेंगे, ईटिंग करेंगे। क्यों ईटिंग करेंगे, क्योंकि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को जोड़ना है। एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ देंगे, ये कंटिन्यूअस के लिए हो गया, लेकिन पास्ट के लिए तो कुछ तो हमें लगाना पड़ेगा। ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लगाना पड़ेगा। आई वाज ईटिंग मैंगो, मतलब मैं आम खा रहा था। समझ में आया? बहुत से एग्जाम्पल हमने किया है, ठीक है, छोटा मोटा एग्जाम्पल हमने दे रखा है। चलिए आगे 3 हो गया। अब चौथा कैसे था, रिराइट सेंटेंस चेंजिंग इन द वर्ब इनटू द प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस। या तो आप प्रेजेंट में चेंज करिए या तो पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। अब बोला इनटू प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। चलिए आई एट मैंगो, इसमें किसमें कन्वर्ट करने को बोला है, रिराइट मतलब दोबारा लिखिए, सेंटेंस चेंजिंग चेंज करके तो द वर्ब इनटू वर्ब को कन्वर्ट करके, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में आपको दोनों में चेंज करना है। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट में पहले हम करेंगे, किसमें करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट करिए इसी को, आई एट मैंगो मतलब मैं आम खाता हूँ, इसको प्रेजेंट परफेक्ट में। तो अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में करना है तो प्रेजेंट के लिए हमारा तो सब्जेक्ट तो आई रहेगा, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट, अब परफेक्ट मतलब कि खाना हमें कंप्लीट होना चाहिए। अब परफेक्ट का जो हमारा परफेक्ट करने के लिए क्या करिए, परफेक्ट करने के लिए वर्ब कितना थर्ड फॉर्म, तो इसका क्या, ठीक है। फिर इसके बाद इट का टेन होगा। अब रही बात कि हमें प्रेजेंट के रखना है, तो प्रेजेंट में हमारा अब कोई तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। ये तो हमारा वर्ब हो गया, क्या दिखा रहा है, परफेक्ट दिखा रहा है। अब परफेक्ट दिखा रहा है तो इससे पहले हमें कोई प्रेजेंट तो दिखाना पड़ेगा ना, टाइम दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टेंस कितना होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। तो ये जो इटेन दिखाया ये कंप्लीट दिखाया है, परफेक्ट दिखाया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाया है, लेकिन हमें तो टाइम तो दिखाना पड़ेगा यहाँ पे एक्शन का। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अब बताइए हैव क्यों लगा, हैव इसलिए लगा कि ये दिखा रहा है कि जो हैव होता है ये प्रेजेंट को दर्शाता है ना। देखिए प्रेजेंट में क्या दिखाता है, डू दर्शाता है, फिर बी दर्शाता है, मतलब इज एंड आर, और क्या है, ये प्रेजेंट का फॉर्म है, इट एंड थर्ड फॉर्म है। समझ हुआ ये चीज। आइए पास्ट की बात करें, पास्ट परफेक्ट। देखिए पास्ट परफेक्ट कैसे, आई को तो आई रहेगा, पास्ट के लिए क्या लगेगा, वाज वर्ब लगेगा कि हैव लगेगा। हैव तो क्या होगा, वाज वर्ब होता है, नहीं हैड होता है, मतलब कि जो एक्शन एक बार पीछे जाइए। जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे हैड में तो हैड रहेगा, पास्ट में बात करेंगे तो हैड होगा, परफेक्ट भी हैड होता है, तो यहाँ पे हैड हो जाएगा। किसके लिए, ये पास्ट के लिए, ये पास्ट दिखा रहा है, तो क्या दिखा रहा है, पास्ट। परफेक्ट के लिए तो इटर्न ही होगा, कोई दिक्कत दोनों लोग हैं। ये भी टॉपिक हम लोग कंप्लीट ऐसे बहुत से क्वेश्चन रिवीजन कराए, 5वां क्वेश्चन सेंटेंस लेकर चलेंगे एक, ठीक है। चलिए इसमें भर दीजिए, कोई अपने मन से ले लीजिए कि अब इसको हमें मान लीजिए कि इस सेंटेंस में अगर जो इसको ना दे रखा, कैसे दे दिया कि यहाँ पे अब इसमें क्या करना, ठीक है, ऐसे ही दे देगा, ऐसे करके मान लो कि ये नहीं दे रखा है,
अब इसमें हम पहचानेंगे। अब बताइए ई सब्जेक्ट है, एच सब्जेक्ट है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो एक बार याद करिए कि सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर क्या होता है? वर्ब में जब हम जाएंगे तो सिंगुलर में एस या ई एस जोड़ा जाता है। पीछे एक वजह उसमें देखिए क्या जोड़ा जाता है? एस या ई एस। तो वर्ब में सिंगुलर में हम क्या करेंगे? एस ई एस। गो का क्या हो जाएगा? गोस हो जाएगा। ठीक है, टू मार्केट। बस ये सेंटेंस ऐसे बनने वाला था। चलिए आगे 6 पॉइंट। Fill in the blanks with the simple or the continuous form or the present tense form, present tense of the verb given in the brackets। इसमें भी कुछ क्वेश्चन रहेगा, ब्रैकेट्स में दिया रहेगा और उसमें हमें भरने के लिए दे देगा, या तो कंटिन्यूस में भरे या परसेंट में भरे, इसमें दोनों दिया है। देखिए विद द सिंपल और द continuous form of the present tense। इसमें कंटिन्यूस भी रहेगा और क्या रहेगा? कंटिन्यूस भी हो, सिंपल भी टेंस हो, मतलब इंडिफिनिट में। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल क्या करेंगे, कैसे में भरना है। देखिए कितना मजेदार है, इसमें दोनों चीज़ें। अगर जो कह रहा है कि इट मतलब अभी यूज है, ठीक है, आज ही, ठीक है, इन द क्या बनना है? रेन बनना है। तो यहाँ पे अगर जो कोई चीज़ बनती है, इट रैन इन द जुलाई, मतलब कि जो बारिश है कब होती है? जुलाई में। तो केवल होगा जुलाई में बारिश होती है। ठीक है, बारिश कब होती है? जुलाई में। इसको सेंटेंस का बोल सकते हैं, मतलब कि बारिश जुलाई में होती है, तो इट इज रैनिंग। यहाँ पे पूरा सेंटेंस को हम बोल सकते हैं। अब आगे क्या दे रहा है कि अभी इट रैन, यहाँ पे हम क्या करें? इट रैन नाउ, मतलब इट मतलब अभी, मतलब बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो अभी बारिश हो रही है। तो ये अभी बारिश हो रही है, तो अभी की जो बात कर रहा है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है। ये जो इंडिफिनिट की बात कर रहा है, इट रैन इन द जुलाई। ठीक है, इट रैन्स, यहाँ पे रैन्स हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? रैन्स, मतलब कि बारिश होती है। इट रैन्स इन द जुलाई, एंड जुलाई मतलब जुलाई में बारिश होती है। अब इट रैन, यहाँ पे अब देखिए इट रैन नाउ, तो अब यहाँ पे कोई सेंटेंस निकल रहा है, मतलब नाउ मतलब अभी, मतलब बारिश के बारे में कर रहा है। ऐसा सेंटेंस हमको भर रहे हैं यहाँ पे वर्ब पे कि पूरी ये सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पे इट मतलब अभी बारिश हो रही, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, प्रेजेंट में ही कर रहा है, तो इट इज रैनिंग। इट इज रैनिंग नाउ, मतलब अभी क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, सेंटेंस ऐसे करके देगा आप लोगों को। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें इसमें भरना होता है, कैसे भरा जाएगा ये चीज़ आप लोगों को क्लियर करना है। ठीक है, तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन हो गया था, बहुत से एग्जाम्पल। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जो अब सेंटेंस लिखा गया है, सबसे कम आप लोगों को 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 5 एग्जाम्पल में आप लोगों को ब्रैकेट में बोला है कि सप्लाई द करेक्ट फॉर्म द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब पास्ट टेंस, मतलब पास्ट टेंस में इसे बनाना है। जो भी ये सेंटेंस बनाया है पास्ट टेंस में बनाने को बोल रहा है, वर्ब्स को इस यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, अलग अलग वर्ब ब्रैकेट में दिया हुआ है और इससे हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। चलिए पहला सेंटेंस क्या दिया है? इट यहाँ पे रैन, मतलब एक में कहीं 2 है, तो यहाँ पे 2 आपको वर्ब दे रहे हैं। अगर तो मान लो कि यहाँ पे हम रैन भर दे रहे हैं, क्या भर रहा है? ऐसे बस केवल भर दो, तो यहाँ पे रिच भर रहे हैं। क्या भर रहे हैं? रिच। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ने के बाद इस सेंटेंस को बनाए। इट रैन व्हेन वी रीच द स्टेशन, मतलब आपको ये लग रहा है कि मतलब कि बारिश हो रही थी जब मैं स्टेशन पर, मतलब कुछ ऐसा सेंटेंस निकल रहा है अपने माइंड से। देखिए मतलब कि ये सेंटेंस आपको बन चुका है कि जब मैं, देखिए व्हेन वी रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो क्या हो रही थी? बारिश हो रही थी। ये सेंटेंस बन रहा है आपकी पास्ट में। तो अब देखिए इसको हमने कैसे बनाएगा? ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे मैं बनाने के लिए, बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आप बने बारिश हो रही, तो इट वाज रेनिंग, इट वाज रेनिंग। ठीक है, तो वेन मतलब जब, वी रीच द स्टेशन मतलब जब मैं स्टेशन पहुंचा तब, मतलब पास्ट की बात कर रहे थे। यहाँ पर रीच का पास्ट पे ये क्या हो जाएगा? रिच्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिच्ड। ठीक है, ये हमारा पास्ट की बात कर दिया, ये हमारा कंटिन्यूअस, लेकिन ये भी हमारा पास्ट में है, हमें इंडिफिनिट में बनाना नहीं है। समझ में आया ये सेंटेंस? तो मतलब कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो बारिश क्या हो रही थी? हो रही थी।
ठीक है। अब आप कहेंगे कि जब मैं स्टेशन पहुंच चुका तो बारिश हो चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो बारिश हो चुकी थी, तो ये भी तो आप बना सकते हैं ना। तो यहाँ पे बारिश हो चुकी थी, पहले काम कंप्लीट हो चुका था ना। तो जो काम पहले कंप्लीट हो चुका था, पहले आपको स्टेशन पहुंचने से पहले ही बारिश हो चुकी थी। तो अब देखिए इस काम से पहले ही ये काम हो चुका था, तो जो काम से पास्ट से पहले ही पास्ट ये बीत चुका था, तो इसका मतलब कि ये तो पास्ट का इंफॉर्मेशन दे ही रहा है। किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? पास्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, पास्ट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे पास्ट इंफॉर्मेशन, अब इससे पहले ये काम हो रही है, तो इसका मतलब पास्ट ऑफ पास्ट का बात कर रहा है, पास्ट ऑफ पास्ट। अब पास्ट ऑफ पास्ट की मतलब आपको क्या होता है, ये तो आप पहले ही जानकारी रखो। तो पास्ट ऑफ पास्ट की मतलब कि पास्ट परफेक्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इट हैड, ये पास्ट की बात कर रहा है। अब यहाँ पे रेंट क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। तो दिक्कत किसी को, बारिश हो चुकी थी, इट हैड रेंट व्हेन वी रीच द स्टेशन। बस दोनों बन सकता है ये भी। चलिए आगे सेंटेंस देखें। यहाँ पे क्या देगा, व्हेन वी, यहाँ पे भर लीजिए अराइव। यहाँ क्या करेंगे, भरेंगे। ठीक है, जो भी दिया है पहले एक बार भर लीजिए। यहाँ पे दे है, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि आखिर में ये चीज़ है क्या। ठीक है, इसके बारे में देखिए ये चीज़ है कैसे। देखिए वी मतलब व्हेन मतलब जब, अराइव मतलब मैं पहुंचा, मतलब जब मैं पहुंचा। अब मतलब जब मैं पहुंचा, दे है डिनर मतलब कि वे मतलब खाना वाना भोजन के लिए हो रहा है, अपना भोजन कर रहे थे। तो ये बताइए भोजन कर रहे थे पास्ट में, भोजन कर चुके थे। जब मैं पहुंचा तो भोजन कर चुके थे या कर रहे थे, दोनों सेंटेंस बन सकता है। तो अब अगर जो हम बताएं कि जब वहाँ कहीं जैसे निमंत्रण है, जब हमने पहुंचा तो वहाँ पे भोजन कर रहे थे। अब भोजन कर रहे थे मतलब वे लोग भोजन कर रहे थे, यहाँ पे भोजन करने के लिए हमने कैसे बनाएगा, कर रहे थे, पास्ट की बात कर रहा है। अब पास्ट का इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, पास्ट का इंफॉर्मेशन देने के लिए में या तो वाज या वर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे वाज तो लगेगा नहीं, क्या लगेगा, वर लगेगा, दे वर। ठीक है, क्यों, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है और वर भी, वर हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर लगा, वाज नहीं सिंगुलर रहता है। ठीक है, दे वर। अब हो गया कि यहाँ है, तो अब बताइए हैड का यूज क्या होगा, आप कहेंगे दे वर हैड। अब देखिए डिनर करने के लिए या लंच करने के लिए हैड का प्रयोग होता है। हैड का हम क्या कर सकते हैं, हैव कर सकते हैं, हैविंग कर सकते हैं। कंटिन्यूअस से बात करेंगे तो हैविंग हो जाएगा, क्योंकि हैव का हैविंग कंटिन्यूअस में बताया गया था, तो वही हैव का प्रयोग हो गया यहाँ पे हैविंग। ये मत समझिए कि वो हमारा जो एक्शन है बोला, यहाँ पे हैव जो दिया हुआ है ये भोजन करने के लिए, अपने को करने के लिए, जैसे लंच कर रखा तो लंच के बाद आप बताए थे ना कि एग्जाम्पल आपको वहाँ हैव का यूज हुआ था। ठीक है, यानी इट का प्रयोग नहीं हुआ था, हैव का लेना, कोई चीज लेने के लिए हैव का। तो यहाँ पे डिनर भी लेने के लिए यहाँ पे हैविंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैविंग। इस चीज को क्लियर करेगा, बहुत शानदार ये क्वेश्चन है। तो दे वर हैविंग डिनर। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब जब पहुंचा, तो ये भी पास्ट में बता, अराइव की जगह पर अराइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अराइव। कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए तीसरा, अब दो हो गया, तीसरा कंप्लीट किया जाए, इसके बाद ये क्लास को क्लोज किया जाएगा। ठीक है, बंद कर दिया, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो 3 है और पेपर को कंप्लीट कर। ठीक है, चलिए आई मतलब मैं, रिसीव मतलब लेना। ठीक है, रिसीव किया, क्या चीज़, लेटर, रिक एगो, अधिक एगो। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आई मतलब मैं, हिज मतलब हिज किसका, और हिज उसका, लेटर, अधिक एगो एक मतलब एक सप्ताह पहले हमने उसका लेटर को क्या किया, रिसीव किया। तो मतलब कि ये पास्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो आई फिर रिसीव हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई मतलब मैं रिसीव किया, हिज लेटर अ वीक एगो, पास्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे देखिए अ वीक एगो बात कर रहा है, ये पास्ट का इंफॉर्मेशन दे रहा है। पास्ट का इंफॉर्मेशन देने वाला हमें पास्ट की जरूरत होगा। अगर जो हमें यहाँ पे अ वीक एगो नहीं देगा तो यहाँ हमारे पे गलत हो जाएगा। जब पास्ट का इंफॉर्मेशन है तो पास्ट का इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाला आ जाएगा। ठीक है, रिपीट भी करना है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ही और क्या है, लर्न मतलब सीखना है, इंग्लिश मतलब वह, लर्न मतलब सीखा, इंग्लिश मतलब मीन्स इन पटना, मतलब वो पटना में इंग्लिश सीखा, मतलब सीखता है, पास्ट की बात कर रहा है, मतलब कि वह पटना में इंग्लिश सीख चुका था। ठीक है,
वो पटना में इंग्लिश सीख चुका था, पास्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब यहाँ पे कहिए तो कोई हमारा पास्ट की बात नहीं है, तो यह पास्ट का बात नहीं है, तो कोई ये तो पहले इसका जगह दे रखा है ना कि इंग्लिश सीखने गया है, तो कहाँ गया है, मुंबई गया है, दिल्ली गया है, पटना गया है, तो पटना में गया है, तो पटना में पहले था और इंग्लिश को सीख चुका है, तो सीख चुका है तो पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट की बात कर रहा है तो लर्न हो जाएगा। क्योंकि ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा, यहाँ भी वर्ब का सेकंड, ये सेकंड, क्योंकि ये पास्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड किसका देता है, पास्ट का देता है, ठीक है। तो ये जरूरी है कि यहाँ पास्ट होना जरूरी है, नहीं पास्ट यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि हमारी कुछ स्टेटमेंट जो होती है वो चीज़ को देखिएगा पूर्ण रूप से अब क्या निकल रहा है, ये चीज़ होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 हाफ एन हावर एगो, मतलब कि 8 हाफ एन हावर एगो, मतलब कि रेन के बारे में बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर रेन भरिए, क्या करेंगे, रेन भर देंगे। अब देखिए इस मतलब रेन मतलब बारिश, हाफ एन आवर एगो मतलब कि आधा घंटा पहले बारिश हुई, आधा घंटा पहले बारिश हुई। चलिए तो आधा घंटा पहले बारिश हुई तो हम क्यों नहीं पास्ट का इन्फॉर्मेशन देंगे, तो पास्ट का इन्फॉर्मेशन देने के लिए सेकंड का लेना है, ठीक है। ये हमारा पास्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, पास्ट होता है, पास्ट का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और एगो बोल रहा है तो आधा घंटा पहले की बात कर रहा है, ये भी तो हमारा पास्ट का दे रहा है, तो पास्ट का पास्ट से रिलेट हम तो करेंगे, नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब रैनिंग करते हो तो ये गलत हो जाएगा, आधा घंटा पहले बारिश हो रही, तो जब रैनिंग करेंगे तो यहाँ पे वाज लगाना पड़ेगा, इट वाज रैनिंग हाफ एन आवर एगो, आधा घंटा पहले बारिश हो रही थी, बस वहाँ पे कई बन जाएगा, लेकिन एक ही है हमारा, या तो कॉन्टिन्यूस में बना दो या आप इंडेफिनिट में बना दो, परफेक्ट में बना दो, तो जो भी चीज़ें हैं जैसे आपको सेंटेंस समझ में आता है वैसे आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। अब यहाँ पे पास्ट में हम नहीं बना सकते हैं, क्यों, अगर जो कहेंगे हैड कर दिए, ये कर दिए, तो यहाँ पे थोड़ा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। आधा घंटा पहले बारिश हो चुकी थी तो कुछ अधूरा सेंटेंस है, इसलिए ये चीज़ को हमारा ऐसे नहीं बनेगा, उसके बारे में आगे डिस्कस किया गया है, टेंस में पूरे तरह बताया गया, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बहुत समय हो गया, लगभग ये वीडियो आप लोगों का आधे घंटे से बेसी का ही हो गया, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, आगे टॉपिक एक अपना पढ़ते रहिए, थोड़ा सा देखिए मान लीजिए कि वीडियो कुछ इशू हो रही है तो उसमें घबराइएगा मत, ठीक है, एक चीज़ पढ़ते रहिएगा, क्योंकि चीज़ें वही है, फिर हम पीछे से नहीं पढ़ाएंगे, तो इसमें जो भी चीज़ें हैं नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बोलेगा हाँ यहाँ पे हमें चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझा देंगे, बता दिया जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय एंड जय हिंद।